बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फ रमजान स्टडी। बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज के शार्ट क्वेश्चंस के ऊपर। तो इंशाल्लाह हम इस लेक्चर में हम चैप्टर 1 के शार्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है चैप्टर नंबर 1 का, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड लॉ इन साइंस। थ्योरी और लॉ का आपने डिफरेंस करना है। साइंटिफिक लॉ है क्या? साइंटिफिक लॉ डिस्क्राइब व्हाट हैपन इन नेचर बाय शोइंग अ कंसिस्टेंट पैटर्न, अ रूल दैट इज ऑलवेज ऑब्जर्व्ड। इट डज नॉट एक्सप्लेन द रीजन बिहाइंड द इवेंट, इट सिंपली स्टेट्स द फैक्ट। इसके अलावा जो थ्योरी है, थ्योरी क्या है? साइंटिफिक थ्योरी एक्सप्लेन व्हाई एंड हाउ अ नेचर इवेंट होता है। कोई भी जो नेचर इवेंट है वो कैसे और क्यों हो रहा है। It is well-tested explanation supported by evidence, experiments and observation. Thus, a law tells the what, while a theory explains the why of scientific phenomena. law हमें सिर्फ क्या बताता है कि क्या हो रहा है, और जब थ्योरी हमें किसके बारे में बताती है, why कोई भी फिनोमेना जो हो रहा है कि वो क्यों हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन एक्सपेरिमेंट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो रोल है वो एक्सपेरिमेंट के दौरान में बताना है। Independent variable है क्या? is the factor in an experiment where the scientist changes on purpose to test its effect. It helps researchers see how this change influences another factor called the dependent variable. By controlling the independent variable, scientists can clearly understand the cause and effect relationship in an experiment. Independent variable वो फैक्टर होता है जो एक्सपेरिमेंट के दौरान साइंटिस्ट क्या करते हैं, साइंटिस्ट चेंजेस ऑन पर्पस टू टेस्ट इट्स इफेक्ट, उसके इफेक्ट को देखने जा रहे होते हैं। इट हेल्प, ये क्या करती है, रिसर्चर्स को की मदद करता है कि आपने चेंजेस जो होती हैं दूसरे फैक्टर के ऊपर जो आती है उन सबको उन्हें देखना होता है कि हाउ दिस चेंज इन्फ्लुएंस, के वो कितना असर जो है इस असर डाल सकती है दूसरे फैक्टर में, जिसे क्या कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, हाउ इज इंडक्टिव रीजनिंग डिफरेंट फ्रॉम डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग कैसे डिडक्टिव रीजनिंग से डिफरेंट हो सकती है। इंडक्टिव रीजनिंग मूव्स फ्रॉम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन टू जनरल कंक्लूजन। इट यूजेस पैटर्न एग्जांपल्स और रिपीटेड रिजल्ट्स टू फॉर्म ब्रॉडर आइडिया रूल। इसमें इस पैटर्न एग्जांपल्स या बहुत सारे रिपीटेड रिजल्ट्स को इस्तेमाल करके ब्रॉडर आइडिया रूल को बनाया जाता है। डिडक्टिव रीजनिंग क्या है? डिडक्टिव रीजनिंग में जनरल रूल से स्पेसिफिक तरीके की तरफ इसमें देखा जाता है। इसमें ऑलरेडी जो नॉन प्रिंसिपल या लॉज होते हैं उनको यूज करते हुए, उनको अप्लाई करते हुए कोई जो पार्टिकुलर केस है उसके बारे में प्रिडिक्ट किया जाता है या उसको एक्सप्लेन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई इज बायोलॉजी कंसीडर्ड अ नेचुरल साइंस। बायोलॉजी को नेचुरल साइंस क्यों कहते हैं? बिकॉज बायोलॉजी स्टडीज अ नेचुरल वर्ल्ड, जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, देयर इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट, और इसके अलावा ये साइंटिफिक मेथड्स को यूज करते हैं जैसे ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड एविडेंस बेस्ड रीजनिंग टू अंडरस्टैंड लाइफ प्रोसेस। तो ये बहुत सारे साइंटिफिक मेथड्स में ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड एविडेंस बेस्ड रीजनिंग वगैरह इस्तेमाल करते हैं लाइफ प्रोसेस को समझने के लिए। Since biology deals with the real nature phenomena like cells, ecosystem and evolution, it fits directly under the category of natural science. तो इसमें ये सारे फिनोमेना को देखा जाता है, इसीलिए इसे कहा जाता है कि इसीलिए इसको नेचुरल साइंस कंसीडर किया जाता है। क्वेश्चन 5 है, डिफाइन साइकोलॉजी एंड प्रोवाइड वन एग्जांपल ऑफ व्हाट इट स्टडी। साइकोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी का जिसमें सेल के बारे में स्टडी किया जाता है, सेल के स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड लाइफ प्रोसेस। और इसमें एग्जांपल जैसे देखते हैं, सेल डिवीजन को स्टडी करना, माइटोसिस वगैरह, मियोसिस, और इसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये हमारे साइकोलॉजी में आ जाता है। क्वेश्चन 6 है, रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद नेचुरल साइंस। कौन सी भी दो ब्रांच नेचुरल साइंस के साथ बायोलॉजी का रिलेशन देखना है। बायोलॉजी का केमिस्ट्री के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है, बिकॉज जो लिविंग थिंग्स होते हैं, लिविंग एनर्जी होती है, केमिकल रिएक्शन उनके सारे के सारे जैसे एक्सपायरेशन, डाइजेशन एंड फोटोसिंथेसिस, ये सारे के सारे लिविंग एनर्जीज जो होती है केमिकल रिएक्शन बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं, और इन केमिकल रिएक्शन भी हमारे पास केमिस्ट्री के अंदर आते हैं और इनका बायोलॉजी के साथ गहरा रिलेशन है।
इसके अलावा फिजिक्स के साथ इसका रिलेशन है विकास। बहुत सारे फिजिकल प्रिंसिपल एक्सप्लेन करते हैं बायोलॉजी मेटल मूवमेंट, ब्लड फ्लो, एनर्जी ट्रांसफर एंड रियल। Thus biology works together with other natural sciences to fully understand life. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है आइडेंटिफाई टू सबफील्ड्स ऑफ बायोलॉजी दैट यूज मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल मेथड्स एंड दे डिस्क्राइब देयर। तो दो सबफील्ड्स हैं हमारे पास बायोलॉजी की, बायोस्टैटिस्टिक्स एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स। बायोस्टैटिस्टिक्स जो है स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज करते हैं डेटा को एनालाइज करने के लिए, जैसे कि डिजीज पैटर्न्स को मालूम करना, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स द्वारा निकालना एंड पॉपुलेशन ट्रेंड्स को मालूम करना। बायोइन्फॉर्मेटिक्स इसमें मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटर टूल को यूज करते हैं लार्ज बायोलॉजिकल डेटा सेट को मालूम स्टडी करना, इंक्लूडिंग डीएनए सीक्वेंसेस, प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड जीन एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 8 है डिफरेंशिएट बिटवीन द कैरियर्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री इन बायोलॉजी। कैरियर्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री इन बायोलॉजी में आपने डिफरेंस करना है। एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स को ग्रो करवाना एंड राइजिंग एनिमल्स फॉर फूड, फाइबर एंड अदर प्रोडक्ट्स। Professionals in agriculture focus on improving crop yields, soil health, pest control and livestock management to support food production. Forestry deals with the management, conservation and sustainable use of forest and natural resources. Forestry careers involve protecting forest ecosystem, managing timber production, preserving wildlife habitats and preventing deforestation. एग्रीकल्चर में मेनली फोकस किया जाता है फार्मिंग एंड फूड प्रोडक्शन पे, जबकि जो फॉरेस्ट्री है उसमें फोकस ऑन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड रिसोर्स मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 9 है डिफाइन द डिटरमिनेशन स्टेप इन द साइंटिफिक मेथड एंड एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस विद एग्जांपल। डिटरमिनेशन जो होता है स्टेप साइंटिफिक मेथड में, इसमें ऐसा स्टेज होता है जिसमें कोई भी मसला या कोई क्वेश्चन हो, सबसे पहले उसकी पहचान की जाती है। अब इसकी पहचान करते हैं बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन और एग्जिस्टिंग नॉलेज, जो पहले से मौजूद नॉलेज है या ऑब्जर्वेशन, उसके मुताबिक किसी भी क्वेश्चन या कोई भी जो है प्रॉब्लम उसकी पहचान की जाती है। इट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज रिकॉग्नाइजिंग अ क्लियर स्पेसिफिक प्रॉब्लम डायरेक्ट्स द एंटायर रिसर्च प्रोसेस एंड हेल्प्स साइंटिस्ट्स फोकस देयर इन्वेस्टिगेशन। फॉर एग्जांपल, इफ अ फार्मर नोटिस दैट some plants in the field are bleeding while others are healthy. The recognition step is identifying the problem. मिसाल के तौर पर देख रहा है कि जो फार्मर है, किसान है, वो नोटिस करते हैं कि कुछ पौधे जो है फील्ड के अंदर वो वेल्ट का, ठीक है, मतलब वो बिल्कुल खराब हो रही है, डिजीज आ गई, जबकि कुछ जो है वो हेल्दी है। तो वो क्या करेगा, सबसे पहले मसले को इसकी पहचान करेगा। Why are certain plants melting? कुछ plants तो खराब हो रहे हैं। This question leads to experiment to find the cause. अब वहाँ से एक्सपेरिमेंट, ये जो क्वेश्चन था ये मुशाहिदा करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे इसके ऊपर, ताकि उस बात को जो मालूम कर सके। सच चेकिंग फॉर वाटर शॉर्टेज, सबसे पहले चेक करेगा पानी की कमी तो नहीं, डिजीज और पेस्ट, नो डिटरमिनाइजिंग द प्रॉब्लम क्लियरली साइंटिफिक इंक्वायरी कैनॉट बिगिन। कहते हैं जो रिकमेंडेशन के बगैर किसी मसले का जो हल होता है वो नहीं हो सकता, ठीक है, इस तरह से उसको हल नहीं किया जा सकता। तो क्वेश्चन नंबर 10 है डिस्क्राइब द मेन डिफरेंस इन ज़ूलॉजी एंड बॉटनी। ज़ूलॉजी और बॉटनी में मेन डिफरेंस करना है। मेन डिफरेंस क्या है ज़ूलॉजी और बॉटनी में? ज़ूलॉजी जो है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडीज एनिमल्स। ज़ूलॉजी में एनिमल्स से रिलेटेड एनिमल्स को स्टडी किया जाता है, उनके बिहेवियर को, स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी एंड क्लासिफिकेशन। जबकि जो बॉटनी है उसमें स्टडी ऑफ प्लांट्स इंक्लूडिंग प्लांट्स ग्रोथ, स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन। और यहाँ तक जो हमारे क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन थे, उम्मीद आप समझ आ गए होंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड जॉइनिंग अस। तो ये नोट्स, ये जो लेक्चर है दूसरों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब